Hi everyone, my name is Pawan and I am lecturer of Satyam College of Polytechnic Nakoda. So in this lecture we will discuss about types of loads and loadings. So first of all we have types of loads. We have 5 types of loads basically: dead load, live load, snow load, wind load and seismic load. So इसे हम वन बाय वन करेंगे. सबसे पहले देखते हैं डेड लोड क्या होता है. Dead loads, also known as permanent or static loads, are those that remains relatively constant over time and comprises, for example, the weight of a building structure element such as beams, walls, roofs and structure flooring components. सो डेड लोड बेसिकली एक ऐसा लोड होता है, ठीक है, जो मतलब कह लिए भी परमानेंट लोड रहता है, ठीक है. मतलब ये लोड हमेशा ही रहता है किसी भी बिल्डिंग में, ठीक है, चाहे वो हमारा किसी तरह का भी बिल्डिंग हो, ठीक है. तो इसे स्टैटिक लोड भी बोलते हैं. सो अगर हम इसके एग्जांपल देखें तो हमारे जो किसी भी बिल्डिंग का बीम्स हो गए, वॉल्स हो गए, कॉलम हो गए, ठीक है, ये एलिमेंट हमारे ये डेड लोड के अंदर आते हैं, ठीक है. सो सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं डेड लोड बिल्डिंग का खुद का लोड होता है, ठीक है. सो नेक्स्ट हमारे पास है लाइव लोड. लाइव लोड इज़ ए सिविल इंजीनियरिंग टर्म दैट रेफर्स टू ए लोड दैट कैन चेंज ओवर टाइम. सो जो हमारा लाइव लोड होता है, ठीक है, वो एक ऐसी टर्म है जिसे हम कह सकते हैं भी वो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू टाइम. द वेट ऑफ लोड इज़ वेरिएबल or shift locations, such as when people are walking around the building. Anything in a building that is not fixed to the structure can result in a live load since it can be moved around. So जो हमारा लाइव लोड होता है, ठीक है, वो लोड वेरी करता है, ठीक है. मतलब उसे हम एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है. जैसे कि कोई भी बिल्डिंग है, उसके अंदर कोई भी मतलब बंदा पैदल जा रहा है, ठीक है, वो भी लाइव लोड की एग्जांपल है. और जो हमारे नॉन स्ट्रक्चर जब बोल सकते हैं ऐसे मेंबर जो स्ट्रक्चर के साथ कनेक्ट नहीं होते, ठीक है, वो मेंबर हमारे लाइव लोड के अंदर आते हैं, ठीक है. और आसान भाषा में कह सकते हैं ऐसा लोड जिसे हम मूव कर सकते हैं, ठीक है. उसके आगे है स्नो लोड. स्नो लोड इज़ द डाउनवर्ड फोर्स ऑफ ऑन बिल्डिंग रूफ by the weight of accumulated snow and ice. सो स्नो लोड बेसिकली एक ऐसा लोड होता है जो बिल्डिंग के ऊपर तब लगता है जब उसके ऊपर स्नो पड़ती है, ठीक है. द रूफ और द एंटायर स्ट्रक्चर कैन फेल इफ़ द स्नो लोड एक्सीड द वेट ऑफ द बिल्डिंग वाज डिज़ाइन टू शोल्डर. सो कोई भी बिल्डिंग है जिसे हमने अकॉर्डिंग टू स्नो लोड डिज़ाइन नहीं किया गया होता, ठीक है, वो फेल हो सकती है जब उसके ऊपर स्नो लोड पड़ता है, ठीक है. और इफ़ द बिल्डिंग वाज poorly designed or constructed, it doesn't take a blizzard to cause problems. सो हम उसे उस बिल्डिंग को भी कह सकते हैं जब बिल्डिंग पुअरली डिज़ाइन या कंस्ट्रक्ट होती है जो कि स्नो का लोड कैरी नहीं कर पाती, तब भी बिल्डिंग फेल हो जाती है, ठीक है. नेक्स्ट है विंड लोड. प्रेशर अप्लाइड ड्यू टू दी विंड ऑन ए स्ट्रक्चर इज कॉल्ड विंड लोड. सो एक ऐसा प्रेशर जो किसी भी बिल्डिंग पर तब पड़ता है जब विंड उस बिल्डिंग पर अप्लाई होती है, ठीक है, उसे हम विंड लोड बोलते हैं. हवा का दबाव, ठीक है. द लोड गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सरफेस एरिया ऑफ द स्ट्रक्चर. सो जितना भी एरिया होता है या जितने भी सरफेसेस होते हैं किसी भी बिल्डिंग के, उन सरफेसेस पर मतलब विंड लोड लगता है. द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस लोड इंक्रीजेज एज द हाइट ऑफ स्ट्रक्चर इंक्रीजेज. फॉर एग्जाम्पल, taller structure has more effective due to the wind than shorter structures. सो जो हमारी ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग होती हैं, ठीक है, उन पर जो विंड लोड हो वो ज़्यादा एक्ट करता है, ठीक है. सो इसे हम कह सकते हैं एग्जांपल के तौर पर कोई भी हमारी जो लंबी बिल्डिंग है, ठीक है, या ऊंची बिल्डिंग है, उस पर जो हमारा विंड लोड है वो ज़्यादा एक्ट करेगा एज़ कम्पेरेटिव टू शॉर्ट स्ट्रक्चर या शॉर्ट बिल्डिंग. नेक्स्ट है seismic load. The load subjected to a structure due to seismic shocks and variations is termed as seismic load. सो एक ऐसा लोड जो
किसी भी बिल्डिंग पर अप्लाई तब होता है जब सिस्मिक एक्टिविटीज़ होती है, सिस्मिक शॉक्स होते हैं या वेरिएशंस होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब भी कोई अर्थक्वेक आता है, ठीक है, या माइनिंग के दौरान जो भी एक्सप्लोजिव के थ्रू हम मतलब मैन मेड अर्थक्वेक अब बनाते हैं, ठीक है, उसके ज़रिए भी सिस्मिक लोड अप्लाइड होता है। सो नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ लोडिंग। सो सबसे पहले है कंसंट्रेटेड और पॉइंट लोड। इट इज़ अ टाइप ऑफ लोड विच एक्ट्स एट द सेंटर ऑफ द बीम एज शोन इन फिगर और बिलो। सो एक ऐसा लोड जो किसी भी बीम के सेंटर पर अप्लाइड हो, ठीक है, उसे हम पॉइंट लोड बोलते हैं या कंसंट्रेटेड लोड बोलते हैं, ठीक है। सो इमेज में आप देख रहे हो, ठीक है, हमारे पास एक बीम है जो दो साइड्स पर फिक्स है और उसके सेंटर पर एक लोड अप्लाई हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इट इज़ अ टाइप ऑफ लोड विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द एंटायर लेंथ ऑफ द बीम। सो एक ऐसा लोड जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है किसी भी बीम पर, ठीक है, मतलब हर बीम की हर जगह पर वो बराबर रहेगा। सो हमारे पास इमेज है, ठीक है, उसमें भी हम देख सकते हैं हमारे पास एक बीम है, दो जगह पर फिक्स है, ठीक है। एक साइड पर रिएक्शन ए लग रही है, दूसरी साइड पर रिएक्शन बी लग रही है, ठीक है। देन हमारे पास जो उसके ऊपर ए बी पर जो हमारा लोड लग रहा है डब्ल्यू किलोमीटर पर मीटर लग रहा है, ठीक है। सो एक्स हमारी जो डिफॉर्मेशन होगी, ठीक है, लेंथ है हमारी एल। सो ये हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। दीज आर द लोड्स वेरिंग यूनिफॉर्मली फ्रॉम ज़ीरो टू ए पर्टिकुलर वैल्यू and spread over a certain length of beam. Such load is also called triangular load. So एक ऐसा लोड जो जीरो से स्टार्ट होकर मतलब किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू तक जाए, ठीक है, किसी भी बीम पर अप्लाई हो, ठीक है, उसे हम यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड कहते हैं, ठीक है। इसे हम ट्रायंगुलर लोड भी बोल सकते हैं। सो इमेज में आप देख रहे हो हमारे साथ हमारे पास एक बीम है, ठीक है, दोनों साइड पर फिक्स है वो। देन हमारा लोड स्टार्ट हो रहा है जीरो से लेकर उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू तक जाएगा दूसरे एंड तक, ठीक है। तो ये हमारा यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है। सो ये हमारा थे आज का लेक्चर। इसमें हमने किया टाइप्स ऑफ लोड्स एंड लोडिंग्स। इसमें अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो।